पहले होता था कि एक बार आपने एक डिग्री प्राप्त कर ली, हो गई आपकी पढ़ाई, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नहीं, आपको कॉन्स्टेंटली अपनी पढ़ाई को, अपनी स्किल को, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना होगा। अगर आप पूरे G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप को देखें, जो 4 मीटिंग्स हो रही हैं, चेन्नई और अमृतसर में हो गया, आज भुवनेश्वर में होगा और आखिरी पुणे में होगा, तो इन चारों में हमने ऐसी थीम्स उठाई हैं जो कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही अहम थीम्स हैं। जैसे पहला थीम है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी यानी कि बच्चों में जो गिनने और मैथ्स करने की क्षमता और पढ़ने की क्षमता, वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग की जाए, क्योंकि वही फाउंडेशन है कि आगे वो जाकर क्या सीखेगा, कि आप कितनी अच्छी तरह से सीख पाए, उसका फाउंडेशन है। दूसरा है टेक एनेबल्ड लर्निंग। टेक एनेबल्ड लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जैसे कोविड के समय हमने देखा कि पूरी पढ़ाई व्यवस्था वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आधारित हो गई थी। टेक्नोलॉजी से रीच भी बढ़ता है, क्वालिटी भी बढ़ती है, तो टेक एनेबल्ड लर्निंग भी एक आजकल के दिन में एक रियलिटी बन गई है। तीसरा है फ्यूचर ऑफ वर्क, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है, और इसलिए जो दुनिया में जो इमर्जिंग जॉब रोल्स हैं वो भी बदल रहे हैं। तो इस बदलती परिस्थिति के लिए हमें अपने बच्चों को, अपने युवाओं को तैयार करना होगा। तो उनकी तैयारी कैसे करें हम, कैसे उनको पहले होता था कि एक बार आपने एक डिग्री प्राप्त कर ली, हो गई आपकी पढ़ाई, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नहीं, आपको कॉन्स्टेंटली अपनी पढ़ाई को, अपनी स्किल को, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना होगा। तो ये अपग्रेडेशन किस तरह से किया जाए, तो इस बात पे चर्चा होगी। और चौथा है रिसर्च कोलैबोरेशन। तो हर कुछ नया नया ज्ञान कैसे आता है, रिसर्च से आता है। तो रिसर्च में हमारे बीच, मतलब G20 कंट्रीज़ के बीच कोलैबोरेशन हो। तो इन चारों चीज़ों पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, और इन चारों में जो सहमति उभर कर आएगी G20 में कि आपस में कोलैबोरेशन किया जाए, तो उससे पूरे भारत के जो युवा हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। जो डेलिब्रेशन होते हैं वो डेलीगेट्स के बीच होते हैं, लेकिन बाहर की जनता, बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, वो लोग कैसे जुड़ें, उड़ीसा के इंडस्ट्रीज़ होंगे वो कैसे, फ्यूचर ऑफ वर्क है तो इसमें तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो उनका जुड़ाव कैसे हो, इसके लिए हमने एग्जीबिशन और सेमिनार किया है। तो अब जो सेमिनार होगा उसमें 2-3 सेशंस होंगे, G20 के मेंबर कंट्रीज़ भी होंगे, हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग जुड़ेंगे, और हमारी जो श्रोता होंगे उसमें यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ की इंडस्ट्रीज़, यहाँ के स्टार्टअप्स, यहाँ जो इनोवेशन नए नए हुए हैं वो लोग जुड़ेंगे, वो सेमिनार में सुनेंगे, वो प्रश्न पूछ सकते हैं, उनका इंटरैक्शन होगा। और एग्ज़िबिशन जो लगेगा उसमें भी ये सभी स्टूडेंट्स भी होंगे, और स्टॉल्स जो लगेंगे उसमें भी उड़ीसा में जितने आपके स्टार्टअप्स वगैरह हुए हैं जो अच्छे वाले हैं, जिनको आप शोकेस करना चाहें, उड़ीसा के अलावा देश में अन्य जगहों पे जो हुआ है वो लगेंगे। G20 कंट्रीज़ के भी स्टॉल्स लगेंगे। और ये जो एग्जीबिशन 23 तारीख से चलेगा 29 तक, तो इसमें हम इनवाइट करेंगे उड़ीसा के स्टूडेंट्स को, सभी के लिए, पब्लिक के लिए खोला जाएगा, तो वो देखने का भी मौका मिलेगा लोगों को।